अब चलते हैं नरेंद्र मोदी की तरफ। नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गुजरात में हैं। कुछ देर पहले उन्होंने शाम के समय राजकोट में अपना रोड शो भी किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ और भी बढ़िया बातें की आज, और बड़ी धांसू बातें की, जिन्हें कहना चाहिए कि देश को गर्व से सिर ऊंचा कर देने वाली बातें नरेंद्र मोदी ने कही। नरेंद्र मोदी एक एक्सपो का उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक डिफेंस एक्सपो लगाया गया है, और उसी का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हुए थे। इसकी कुछ आपको झलकें दिखाता हूँ, तभी आपको मज़ा आएगा। नरेंद्र मोदी ने यहाँ अच्छी खासी स्पीच दी, और उसके बाद एक रोड शो में भी वो शामिल हुए। पहले आपको बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर क्या कहा, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो बात आज कही है वो एक बड़ा परसेप्शन का खेल है। उसके बारे में यहाँ चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि ये कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत नज़दीक है, तो इसलिए इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये जो आज का कार्यक्रम था, ये डिफेंस एक्सपो लगाया गया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, और गुजरात के बनासकांठा पाटन के पास भारतीय वायुसेना के डीसा एयरफील्ड का वर्चुअली शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी ने किया। ये वायुसेना का 52वां स्टेशन है। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल सीमा है वहाँ से मात्र 130 किलोमीटर दूर है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यही देश पहले कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने का सामर्थ्य रखता है। ये नरेंद्र मोदी की बात इसमें मुझे जोरदार लगी, इसलिए मैंने इसको टाइटल में भी लिया। उन्होंने कहा कि डीसा सीमा से 130 किलोमीटर दूर है। हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो पश्चिमी सीमा पर हम किसी भी तरह के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। इस एयरफील्ड के लिए गुजरात की ओर से साल 2000 में ही ज़मीन दी गई थी। मैं लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार इसे बनवाने का प्रयास करता रहा, तत्कालीन केंद्र सरकार को समझाता रहा। 14 साल तक मामला लटकता रहा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि फाइलें ऐसी बनाई गई थी कि मुझे उस पर काम करने में काफ़ी समय लग गया। आज एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी के नेतृत्व में यह काम पूरा हो रहा है। वायुसेना के साथियों का योगदान है। जैसे बनासकांठा और पाटन ने अपनी पहचान सौर शक्ति के रूप में बनाई थी, अब यही वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात की धरती पर सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत का यह महोत्सव हो रहा है। इसमें आपको बतौर प्रधानमंत्री हार्दिक स्वागत है, और मेरे लिए गर्व की बात है। और इस धरती के बेटे के रूप में मैं आपका स्वागत करने पर गौरवपूर्ण हूँ। और डिफेंस एक्सपो का यह आयोजन नए भारत की तस्वीर खींच रहा है। इसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया। इसमें राष्ट्र का विकास है, राज्यों का सहभाग है, युवा साहस है, युवा सामर्थ्य है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें देश के युवाओं के लिए अवसर भी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कांग्रेस डिफेंस एक्सपो पहले भी होते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार का एक्सपो अभूतपूर्व है, नई शुरुआत का प्रतीक है। देश का पहला ऐसा डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण हैं। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी और लोगों के पसीने से बने रक्षा उत्पाद हैं। हमारी कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक हमारा सामर्थ्य दिखा रहे हैं, और लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से अपने सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। यहाँ 1300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं, 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, 450 से ज़्यादा MOU और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। हम काफ़ी समय पहले आयोजन करना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, विलंब हुआ, विदेशी मेहमानों को असुविधा भी हुई। देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। कुछ देशों को दिक्कत भी हुई है, लेकिन कई देश सकारात्मक भावना के साथ आगे आए हैं। 53 अफ्रीकन देश मित्र हमारे साथ खड़े हैं। दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आरंभ होने जा रहा है। भारत और अफ्रीकन देशों के बीच संबंध और मजबूत हो रहे हैं, और नया आयाम ये छू रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सब इस देश को नई दिशा में ले जा रहे हैं। अगले साल तक 10 आसियान देशों का भारतीय सैटेलाइट डेटा का एक्सेस मिलेगा, और अमेरिका और यूरोपीय देश भी इसका उपयोग कर सकेंगे। हमारे मछुआरों की आय और सुरक्षा के लिए रियल टाइम डाटा मिल रहा है, और गुजरात की इस धरती से डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों की प्रेरणा जुड़ी हुई है। भारत के युवाओं के इनोवेशन को
यहीं से प्रेरणा मिलती है। तो नरेंद्र मोदी ने कई जोरदार बातें कही दोस्तों, और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश की कि पिछले दिनों जो उन्होंने चीता चीता छोड़ा था वहाँ पर मध्य प्रदेश के जंगलों में, उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे एक देश की आन बान शान से जुड़ी हुई बात भी नरेंद्र मोदी ने सामने पेश कर दी। तो दोस्तों, आज के शो में इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और थोड़ा सा टाइमिंग हमारा चेंज हो रहा है, इसलिए भाई जिन्होंने जो नए दर्शक हैं उनसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव का टाइम फिक्स नहीं रहा है थोड़ा सा। और अब जैसे ही मुझे कुछ खबरें मिलती हैं मैं लाइव आ जाता हूँ। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।